नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और 2024 में सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है? क्या कोई नया रिकॉर्ड बनाने वाला है? क्या कुछ हो सकता है 2024 में? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुगंधा सचदेवा जी हैं। सुगंधा जी, आपका स्वागत है। तो सुगंधा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2024 में कौन से बड़े कारण आप देख रहे हैं जिनकी वजह से सोने और चांदी दोनों के भाव जो है ऊपर या नीचे हो सकते हैं? गुड इवनिंग वीरेंद्र जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए, और आपको और सारे व्यूअर्स को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बात करें अगर गोल्ड एंड सिल्वर के ट्रिगर्स के लिए, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिन्होंने इस साल भी प्राइसेस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया, और यही सारे मेजर कारण अगले साल भी प्राइसेस को काफी हद तक डिक्टेट करेंगे प्राइसेस की डायरेक्शन को। सबसे पहला फैक्टर देखें तो फेड का पॉलिसी रेट जो होगा, जो इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स होंगी, एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा गोल्ड के ट्रेंड में। इस साल अगर हम देखें तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि फेड अगले साल से इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और ऐसा ही हुआ है। फेड ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी, जो बहुत एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी रेट हाइक का प्रोग्राम था, उसको एंड कर दिया है, और ये हिंट भी दिए हैं कि अगले साल 3 रेट कट्स हो सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जो गोल्ड के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जब भी रेट कट्स होते हैं डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलती है, और ये गोल्ड को काफी हद तक बूस्ट करता है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल वरीज अभी भी कंटिन्यूड हैं, और मिडल ईस्ट में अगर टेंशंस बढ़ती हैं तो इससे भी गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड हमने इस साल भी बढ़ते हुए देखी, और ये फैक्टर अगले साल भी प्ले आउट कर सकता है और गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। अलोंग साइड दिस, अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक की परचेजेस पिछले 13 सालों से चल रही हैं। पिछले साल भी उन्होंने 1136 टन तक की बाइंग की थी, विच इज द रिकॉर्ड सिंस 1950। इस साल भी थर्ड क्वार्टर तक सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट 800 टन की बाइंग की है, जो पिछले साल के सेम पीरियड से 14% ज्यादा है। सो ये ट्रेंड मुझे लगता है अभी कंटिन्यूड रहेगा, और ये अगले साल भी प्राइसेस को काफी हद तक बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डॉलर से दूर गोल्ड में ऐड कर रहे हैं, बिकॉज डी डॉलराइजेशन की ड्राइव चल रही है। इकोनॉमीज डॉलर पे अपनी रिलायंस को कम करना चाहते हैं, बिकॉज अगर यूएस के साथ कुछ टेंशन बढ़ती हैं तो उस केस में दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन यूएस डॉलर, एंड दैट इज द रीजन दे आर एक्सप्लोरिंग अदर करेंसीज। बट अभी क्योंकि कोई कंपीटिंग करेंसी नहीं है, so gold is emerging as a store of value which is going to act as a hedge against economic uncertainties. So ये फैक्टर भी काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ ईटीएफ्स में इस साल हमने 7% तक के आउटफ्लोज आते हुए देखे, बट ये ट्रेंड अब थोड़ा सा कुछ हद तक कम हो रहा है। जो आउटफ्लोज है, अगर हम नवंबर में देखें तो कुछ हद तक कम हुए हैं। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड मुझे लगता है अगले साल काफी स्ट्रांग रह सकती है, बिकॉज इस साल अगर हम देखें गोल्ड ने इंस्पाइट ऑफ द रेट हाइक काफी स्ट्रांग रिटर्न्स दिए हैं। तो ये फैक्टर इन्वेस्टमेंट डिमांड को अगले साल मुझे लगता है काफी हद तक बूस्ट करेगा। इवन दो कंजम्पशन डिमांड बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस कुछ हद तक कम रह सकती है, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड मुझे लगता है काफी हद तक स्ट्रांग रहेगी। सो ये सारे फैक्टर्स, इसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ग्लोबल ग्रोथ जो आईएमएफ ने भी प्रिडिक्ट किया है कि ग्लोबल ग्रोथ from a level of around 3%, it can come down to 2.4%। ये फैक्टर जो स्लोइंग ग्रोथ मोमेंटम है, ये फैक्टर भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी कंड्यूसिव है फॉर दिस बुल रन टू कंटिन्यू इन 2024। इस साल भी बहुत सारे कैटलिस्ट थे, और अगले साल के लिए भी बहुत फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नजर आ रहा है गोल्ड के लिए। तो मैम, एक और मैं फैक्टर के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वो है चुनाव। क्योंकि अगले साल यूएस में भी चुनाव है, इंडिया में भी चुनाव, और भी अदर कंट्रीज में भी चुनाव है। तो ये जो फैक्टर है, ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? इसके दो पहलू रहेंगे वीरेंद्र जी। फर्स्ट, अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, जनरल इलेक्शंस की बात करें, तो इससे काफी हद तक कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है मार्केट में, बट हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन एनवायरनमेंट, मुझे लगता है रुपी पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा उसका। और अगर करेंसी में कोई मेजर हम स्लाइड आते हुए देखते हैं, वो फैक्टर गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इंडियन रुपी एप्रिशिएट करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज देखने को मिलते हैं, उस केस में गोल्ड के प्राइसेस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दैट विल बी लार्जली ऑन द डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस। इसके साथ साथ अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, और मुझे लगता है उसकी वजह से फिस्कल स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ सकती है। अगर फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ती है, दैट विल बी मेजरली going to ignite inflation all over again.
सो उस केस में जो हम रेट कट 3 रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है रेट कट पाथ स्लाइटली डिफरेंट हो अगर इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ती है। अगर हम हेडलाइन पीसीई इंडेक्स की बात करें तो वो ऑलरेडी 7% जो पिछले साल मिड 22 में देखी थी, उससे काफी हद तक कूल ऑफ होके 2.6% ऑन एन एनुअल बेसिस आ चुकी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो काफी कूल ऑफ इन्फ्लेशन में ऑलरेडी आ चुका है, विच इज नाउ वेरी क्लोज टू फेड्स 2% टारगेट। और यही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से फेड ने हिंट दिए हैं कि अगले साल 3 रेट कट्स हो सकते हैं। बट अगर इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ती है, सो दैट विल बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो अगर मैम इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी इन दोनों की हम बात करें, तो आप कहाँ तक प्राइस जाता हुआ देख रहे हैं और क्या खरीदारी का मौका मिलेगा 2024 में भी? मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगी। प्राइसेस ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहेंगे, बट वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी मार्केट में। मुझे लगता है कुछ टिप्स मिले, टिप्स की वेट करनी चाहिए। टिप्स मिले तो लॉन्गर टर्म के लिए सर्टेनली बाइंग कर सकते हैं। अगले साल भी गोल्ड मुझे लगता है डिमांड में रहेगा, काफी अट्रैक्टिव रहेगा, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, वेल्थ प्रोटेक्शन का टूल है, इट्स अ हेज अगेंस्ट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज प्लस अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो मुझे लगता है जो लेवल्स हमें ध्यान में रखने होंगे, द फर्स्ट लेवल इज 59,500, जो एक फर्स्ट लेवल रहेगा जहां पर एक्यूमुलेशन की जा सकती है गोल्ड में। सेकंड लेवल रहेगा 58,700 का। इसी के अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में बात करें तो मुझे लगता है $1920 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड सेकंड लेवल विल बी 1850 पर आउंस। सो ये दोनों लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन रहेंगे। हाई साइड की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 72,000 डोमेस्टिक मार्केट्स में। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस ईयर एंड तक 2350 तक का लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, बट वॉलेटिलिटी रहेगी। डिप्स को यूटिलाइज करें बाइंग करने के लिए फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, और इससे आपके रिटर्न्स भी काफी हद तक एनहांस हो सकते हैं। अगर हम 59,500 से 60,000 के लेवल पर बाइंग करते हैं तो वहां से भी हमें 15 से 16% तक के रिटर्न्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और मैम चांदी की बात करें तो चांदी में क्या लेवल्स आ सकते हैं 2024 में? चांदी की बात करें तो इस साल डोमेस्टिक मार्केट्स में चांदी ने भी 8% तक के रिटर्न्स दिए हैं, बट वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो चांदी एक बहुत नैरो रेंज में इसने ट्रेड किया, $20 ऑन द डाउन साइड और $26 ऑन द हायर साइड। यही एक रेंज रही है चांदी की। प्राइसेस अगर $26 को ब्रेक करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है चांदी में। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की काफी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है अगले साल भी। और अगर हम पिछले साल भी देखें तो 18% तक सिल्वर की डिमांड बढ़ी, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है जहां सिल्वर मार्केट में हम डेफिसिट देख रहे हैं। सो ये फैक्टर्स काफी हद तक प्ले आउट करेंगे। इसके साथ साथ जो फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट करेंगे, बीट द जियोपॉलिटिकल रिस्क एनवायरनमेंट प्लस द इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन, ये दोनों फैक्टर्स भी सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। बट हमें थोड़ा सा लेवल्स पर नजर रखनी होगी। अगर डोमेस्टिक मार्केट में 78,500 का लेवल ब्रेक होता है तभी एक मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिलेगी सिल्वर में। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो 70,500 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, एंड सेकंड सपोर्ट रहेगा 66,500। सो डाउन साइड में जो भी डिप्स मिलते हैं वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगे सिल्वर के लिए। वंस वी सी अ ब्रेकआउट ऑफ 78,500 convincingly, prices are likely to head higher towards 85 to 88,000। और मुझे लगता है ये लेवल भी ब्रेक हो सकते हैं सिल्वर में। मैंने ऐसा आपके पिछले शो में भी मेंटेन किया था। 95,000 तक के लेवल्स भी इवेंचुअली सिल्वर में 1 से 2 साल के सिनारियो के लिए देखने को मिल सकते हैं। टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मुझे लगता है 95,000 इज ऑल्सो अ फेयर पॉसिबिलिटी फॉर सिल्वर प्राइसेस। सो सिल्वर भी अपने पोर्टफोलियो में आप सर्टेनली ऐड कर सकते हैं, बट सिल्वर स्लाइटली वॉलेटाइल रहती है, सो डिप्स को ही यूटिलाइज करें बाइंग के लिए। मैम ये जानकारी देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।